ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 13 में हम यीशु के मरुभूमि में 40 दिन के उपवास और शैतान द्वारा उन्हें परीक्षाएं लिए जाने की घटना को सुनते हैं। इस सुसमाचार में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यीशु ने अपनी मानवता में भी हम जैसे परीक्षणों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। आइए हम सुसमाचार को कुछ अलग तरीके से समझने का प्रयास करें और मुख्य बिंदु है उपवास और प्रार्थना का समय। यीशु ने अपने मिशन काम को शुरुआत करने से पहले वह मरुभूमि में 40 दिनों तक उपवास किया। यह समय केवल आत्मनिरीक्षण और प्रार्थना का नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर से गहरे संबंध स्थापित करने की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि यह परमेश्वर से गहरे संबंध स्थापित करने का समय भी था। हमें भी अपने जिंदगी में ऐसे समय की आवश्यकता है जब हम परमेश्वर से जुड़ने और उसकी दिशा लेने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। और सुसमाचार का दूसरा मुख्य बिंदु है शैतान की परीक्षा। शैतान ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए 3 प्रमुख प्रस्ताव दिए और पहला है भोजन के रूप में पत्थर को रोटी बनाना। शैतान ने यीशु से कहा कि वह पत्थरों को रोटी में बदल दे ताकि वह भूख से मुक्ति पा सके। यह परीक्षा केवल शारीरिक जरूरतों से जुड़ी थी, लेकिन यीशु ने इसका उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर उस वचन से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी प्राथमिकता परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा होनी चाहिए, ना कि केवल भौतिक सुखों की। और दूसरी परीक्षा था मंदिर की छत से कूदना। शैतान ने यीशु से कहा कि वह मंदिर की छत से कूदे और परमेश्वर से आशा करे कि वह उन्हें बचा लेगा। यह परीक्षा विश्वास और परमेश्वर पर निर्भरता को चुनौती देता है। यीशु ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले। हमें इस वचन से यह सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन हमें उसे परीक्षाओं में नहीं डालना चाहिए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और तीसरी सबसे बड़ी परीक्षा ये थी सारी पृथ्वी का सामर्थ्य का प्रलोभन। शैतान ने यीशु को सभी देशों और उनके सामर्थ्य का प्रस्ताव दिया यदि वह उसकी पूजा करे। यह सांसारिक वैभव और अधिकार का प्रलोभन था, लेकिन यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तू प्रभु परमेश्वर को झुका और उसकी सेवा कर। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर के ऊपर से कोई अन्य वस्तु या सत्ता नहीं हो सकता और हमें केवल उसी की पूजा करनी चाहिए। अगला मुख्य बिंदु हम देखते हैं कि अंतिम विजय। जब शैतान ने यीशु को हर परीक्षा में परास्त होते देखा तो वह कुछ समय के लिए उनसे दूर हो गया। यीशु ने शैतान पर विजय प्राप्त की और यह दिखाया कि हम भी परमेश्वर की सहायता से हर परीक्षा का सामना कर सकते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सुसमाचार हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना विश्वास और परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहिए। यीशु ने शैतान के प्रलोभनों को नकारा और हमें यह संदेश दिया कि केवल परमेश्वर के साथ हमारा संबंध और उसकी इच्छाओं के पालन में ही हमारी वास्तविकता शक्ति है। यह समय हमें आत्मनिरीक्षण करने का और परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और विश्वास में दृढ़ बनकर परमेश्वर से जुड़े रहें, ताकि हर परीक्षा में, हर कठिनाइयां में परमेश्वर हमारा साथ दे। आमीन।